ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। पहाड़ी राजाओं के इकट्ठे होकर सलाह करना। केसरी चंद तथा पम्मा पुरोहित गुरु साहिब से कठोर उत्तर लेकर केसते तथा माथा पीटते वापस बिलासपुर पहुंच गए, जहां राजा भीमचंद बैठा हुआ था। उसके आगे जाकर केसरी चंद ने पगड़ी पटक कर मारी और रोने लग पड़ा तथा कहा, आप उसके पास से हाथी आदि मंगाते हो जो आपका राज्य छीनने को फिरता है। अपने हमें उनके पास भेजकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हमें उन्होंने टांगे, ढूंसे तथा धक्के मारकर दरबार से बाहर निकाल दिया है, जिसे देखकर आनंदपुर के लोग हमें मजाक करते थे कि यह राजा भीमचंद के आदमी हैं जिन्हें मार पड़ी है। जितनी देर युद्ध कर इनको अपने राज्य से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप निश्चिंत होकर किसके भरोसे नहीं बैठ सकते। भीमचंद ने क्रोधित होकर पूछा, मुझे सारी व्यथा बताओ, कैसे हुई? गुरुजी तुम्हें मिले हैं या नहीं? तुम्हारे साथ गुरुजी ने कोई बात की है या नहीं? भीमचंद को पम्मो पुरोहित ने बताया कि हमने गुरुजी के पास जाकर पहले जब उनकी स्तुति की तो वह चुप ही रहे, लेकिन जब मैंने कहा कि इन वस्तुओं के साथ 4,000 रुपये भी भेंट करेंगे, तब गुरुजी ने क्रोधित होकर अपने आदमियों को कहकर हमें धक्के मारवा कर दरबार सहित गांव से भी बाहर निकाल दिया। हमारा कोई जोर नहीं चला। हम अपमानित होकर आपके पास आ गए हैं। अब यदि आप कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे तो गुरुजी आपको बड़ा तंग करेंगे। यदि आप इनको अपने अधीन नहीं रख सकते तो अभी ही अपने जोर से उन्हें आनंदपुर से बाहर निकालो। पम्मा पुरोहित से यह बात सुनकर बड़े क्रोध से गुरुजी को पत्र लिखवाया कि यदि आनंदपुर में रहना चाहते हो तो हाथी भेज दो, नहीं तो तुम्हारा नगारा छीन कर तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। यदि युद्ध आरंभ किया तो सभी सिखों को मार कर आपको कैद कर लेंगे। अभी तक तो मैं बात टालता ही रहता हूँ, लेकिन अब आपको अपने राज्य से शिकार नहीं खेलने दूंगा। मेरी सेना आई ही समझो। मेरे देश से निकल जाओ, नहीं तो तलवार के जोर पर हाथी लूंगा और अनंतपुर से बाहर निकालूंगा। गुरु साहिब जी को यह पत्र लिखकर भीमचंद ने दूसरे पहाड़ी राजाओं राजा सुकेत, जसवाल, कटोचिया को पत्र लिखा कि अपनी अपनी सेना लेकर शीघ्र मेरे पास पहुंच जाओ। यह हम सब की इज्जत का सवाल है। इस तरह सभी राजाओं को बुलाकर उससे सलाह कर बहुत सी सेना एकत्रित कर ली। इधर अनंतपुर भी भीमचंद का पत्र पहुंच गया। सदगुरु जी ने जब पत्र पढ़ाया तो आप जी ने बड़े क्रोध से राजा को लिखवाया कि हमारे कार्य ही युद्ध करना है। हम आपके इंतजार में हैं। तुम्हारे मन की इच्छा हम युद्ध में अवश्य पूरी करेंगे। ऐसा उत्तर लिखवा शीघ्र ही राजा भीमचंद को भेज दिया। दीवान नंदचंद तथा अन्य सहलकारों को बुलाकर युद्ध की योजना बनाकर आप जी ने सेना भर्ती करने का हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामा सुनकर सैकड़ों ही जवान आनंदपुर में एकत्रित होने शुरू हो गए। सबकी जान पहचान लिखाई गई। हथियार और गोली बारूद आदि शास्त्र जोर शोर से बनने शुरू हो गए। सेले, भाले, सांग, तुपका, तीर कमान भी अधिक मात्रा में बनने लग पड़े। इस तरह सदगुरु जी युद्ध के सामान की तैयारी में दिन रात लग गए। दूसरी ओर पहाड़ी राजा भी मिलकर योजना बनाने लगे और जो भीमचंद को पत्र का उत्तर सदगुरु जी की ओर से आया था
वह भी सभी को सुनाया गया। कृपाल चंद कटोचिया ने सारी सभा में विचार करके कहा कि गुरु तो लड़ने मरने को आतुर है। जिन्होंने पहले हमारे पुरोहित और राजा केसरी चंद को निर्भय होकर मारा और दबाया दबाया, अब जो पत्र लिखा है वह सबने पढ़ सुन लिया है। इससे भी उनका निडरता का पता लगता है। गुरुजी ने सेना भी बहुत एकत्रित की हुई है। अभी भी वह बड़े योद्धा है। अगर अब हमने उन पर चढ़ाई कर दी तो बड़ा घमासान युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन इधर हमारे घर युवराज की शादी है। अगर हम युद्ध में व्यस्त हो गए तो विवाह की खुशी में विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए इस समय युद्ध छेड़ना उचित नहीं। लेकिन अगर युद्ध छेड़ना है तो फिर विवाह रोक दिया जाए। दोनों में से एक काम करो। भीमचंद का मंत्री भी बोला। उसने कहा, गुरुजी से व्यर्थ ही अपने दुश्मनी छेड़ ली है। युद्ध में जीत हार का पता नहीं होता। किसे विजय प्राप्त हो, किसे पराजय। विवाह के शुभ अवसर पर कोई विवाद मत छेड़े। अगर भला चाहते हो तो पहले विवाद होने दे, फिर युद्ध करने की सोचना। मंत्री की यह बात सुनकर भीमचंद चुप हो गया। इस तरह कोई फैसला किए बिना सभी उठकर अपने अपने निवास को चल गए। जब भीमचंद महल में आ गया तो रानी ने कहा कि अगर आप मेरी बात मानो तो पहले पुत्र का विवाह का कार्य पूर्ण कर ले। गुरुजी के साथ युद्ध करने का यह समय उचित नहीं। भीमचंद ने सोचा कि इधर बुद्धिमानी मुझे युद्ध करने से रोक रही है और उधर गुरुजी आक्रमण के लिए तैयार है। अब क्या किया जाए। दूसरे दिन फिर बैठक बुलाया। राजा भीमचंद ने सारे पहाड़ी राजाओं को आमंत्रित कर अपनी चिंता जाहिर की कि अगर युद्ध न करे तो जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, जो किसी तरह से भी झेलनी असंभव है। गुरु हमारे राज्य में बसते हैं, मन मर्जी करते हैं, खेत उजाड़ देते हैं, जंगल काट देते हैं। हाथी आदि वस्तुएं हमने विवाह के समय मांगी, वह देने तो दूर रही। जो आदमी हमने इस कार्य हेतु भेजा था उनका निरादर कर गांव से बाहर निकाल दिया। ऐसे बात सुनकर मेरा हृदय में जलन होती है और सारा दिन चिंता में बीतित है और रात को नींद भी नहीं आती। कृपाल चंद कटोचिया ने कहा, गुरुजी से इस समय युद्ध करना उचित नहीं और फतेह शाह के घर विवाह के शुभवसार पर सभी राजा तथा संबंधी एकत्रित होंगे तो फिर मिलकर जैसी सलाह होगी वैसी करेंगे। कृपाल चंद की बात को सारे राजाओं ने सराहा और कहा कि यह अच्छी कूटनीति है, ऐसे ही करना उचित है। भीमचंद ने सभी की बात मानकर गुरुजी से युद्ध करने का विचार त्याग दिया और विवाह की तैयारी में लग पड़ा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।